नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आदित्य ने कहा, करोगी भी तो आपका ही नुकसान है, मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। आपको ही अपना पेट पढ़कर बैठना पड़ेगा। अब जाइए और जाकर सो जाइए। इतना कहकर आदित्य ने उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। नहा ने कहा, इसमें तो हमारे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। यह हमारी बेइज्जती है। मैं बिल्कुल भी यह बेइज्जती सहन नहीं करूंगी। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। शालिनी जी ने कहा, अब चुप करो, तुम्हें इस घर में रहना है तो थोड़ा सब्र करो। सब कुछ हमने जैसे चाहा है वैसा ही होगा। नहा ने कहा, सब कुछ हमने जैसे सोच है वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे वह सब चाहिए जो मानसी के पास है। शालिनी जी ने कहा, सब मिल जाएगा। अब चलो नीचे और दवाई खा लो, और बार बार ऐसी बातें मत करो। अगर किसी ने सुन लिया तो हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। नहा ने कहा, मुझे मासी की खुशी देखी नहीं जा रही है, इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है। अब मैं क्या करूं? शालिनी जी ने कहा, कुछ वक्त अपने मुंह पर लगाम लगाओ। यहां सब लोग मानसी की तरफ है। कोई भी सुनेगा तो उसे लेकर प्रोटेक्टिव हो जाएगा और हमें इस घर से निकाल देगा। नेहा ने कहा, मैं बिल्कुल भी इस घर से जाना नहीं चाहती। इस घर से अगर कोई जाएगा तो मानसी है। शालिनी जी ने नेहा का मुंह दबाया और कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम बार बार भूल क्यों जाती हो? अब तुम अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगी। शालिनी जी और नेहा नीचे आ गई। दोनों ने भी दवाई ले ली। दवाई लेने की आधे घंटे बाद दोनों को भी थोड़ा आराम मिला। वह दोनों 2 बजे सो गई। अगली सुबह मानसी की आंख पंछियों की आवाज से खुली। प्रणव रात को सोते वक्त बालकनी का डोर बंद करना भूल गया था, जिस वजह से पंछियों की आवाज अंदर स्टडी रूम में आ रही थी। मानसी में आंखें खोलकर देखा तो वह अपने कमरे में नहीं थी। उसने उठने की कोशिश की तो उसने देखा उसके पैरों पर प्रणव के पैर है। प्रणव मानसी के बगल में ही लेटा हुआ था। यह देखकर मानसी को बहुत अच्छा लगा। मानसी ने प्रणव की तरफ अपना मुंह किया और प्रणव के गालों पर किस किया। मानसी के किस की वजह से प्रणव की नींद खुल गई। प्रणव निर्माण से की तरफ देखा और कहा, लगता है आज मेरे वाइफ को मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। वैसे यह अच्छा तरीका है मुझे उठाने का। प्रणव की मीठी बातें सुनकर मानसी ने प्रणव से कहा, आप मुझसे नाराज नहीं हैं? प्रणव ने कहा, है, मैं तुमसे नाराज था, मैं तो भूल ही गया। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। इतना कहकर प्रणव चुप हो गया। मानसी ने कहा, मैं कब से आपसे बात करना चाहती थी, पर आप मेरी बात सुनी नहीं रहे थे, इसलिए कल यहां बात करने आ गई और मेरी यही आंख लग गई। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? प्रणव ने कहा, तुम गहरी नींद में थी और मैं तुम्हें जगाकर तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं भी यही सो गया। मानसी ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है, मां और नेहा को लेकर। प्रणव ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मुझे कल आदित्य ने सब कुछ बता दिया है, बस तुम अपना ख्याल रखो। मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं है, पर तुम्हें भी उन लोगों को भरोसा कर कर घर नहीं लाना चाहिए था। वह अच्छे लोग नहीं हैं। जिस दिन तुम्हें उन लोगों की सच्चाई पता चल जाएगी, तुम खुद उन्हें घर से बाहर निकाल दोगी और उनके धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरोगी। मानसी ने कहा, क्या है उनकी सच्चाई, प्लीज मुझे बता दीजिए। प्रणव ने कहा, वह लोग खुद तुम्हें अपनी सच्चाई बताएंगे, तब तक तुम वेट करो। और मैं भी यही चाहता हूं कि वह लोग खुद तुम्हें उन लोगों की सच्चाई बताएं। तुम्हें इंतजार करना चाहिए उन लोगों की सच्चाई बताने का। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं वेट करूंगी, उनका सच है बताने का। अब चलो कमरे में चलते हैं। प्रणव ने मानसी के पेट पर हाथ रखा और कहा, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाद में चले जाएंगे। मुझे अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने दो। मुझे देखने दो, सोया है या खेल रहा है। मानसी ने कहा, सोया हुआ है, नहीं तो इतनी देर तक मुझे नहीं सोने देता, बहुत परेशान करता मुझे। बिल्कुल आप पर गया है परेशान करने के मामले में। दोनों भी मुझे रात रात भर सोने नहीं देते कभी कभी। प्रणव ने कहा, ऐसा है, हम दोनों तुम्हें सोने नहीं देते, उसे आने दो, फिर बताते हैं परेशान करना किसे कहते हैं। प्रणव ने बस इतना ही कहा था कि अंदर से बच्चे ने कीक मारी। प्रणव ने कहा, देखो बच्चा भी यही चाहता है। मानसी ने कहा, आप और आपका बच्चा दोनों भी बहुत शैतान हैं। इतने वक्त आराम से सोया हुआ था और जैसे ही अपने पेट पर हाथ रख जग गया, प्रणव ने कहा,
उसे उसके पापा के साथ खेलना है, इसलिए जग गया। जब ये आ जाएगा तब मैं इसके साथ बहुत खेलूंगा। मानसी ने कहा, तब खेलो, पर अब तो उठ जाइए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक सर्जरी है, उसे अटेंड करना है। प्रणव ने कहा, अभी तो बस 7 बज गए हैं, अभी भी बहुत वक्त है, थोड़ी देर और अगर तुम लेट हो जाएगा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। बस कुछ वक्त मुझे तुम दोनों के साथ बिताने दो, वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा है, अब काम बहुत बढ़ गया है। मानसी चुप हो गई। मानसी ने अपना हाथ प्रणव के हाथ के ऊपर रखा और कहा, कल संडे है, क्या हम बाहर जाने का प्लान करें? बचाने के बाद मैं कहीं नहीं जा सकती। प्रणव ने कहा, कहां जाना है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मानसी ने कहा, पिछली बार भी अपने ऐसे ही कहा था और कहीं भी लेकर नहीं गए। प्रणव ने कहा, इस बार पक्का लेकर जाऊंगा, बस तुम बताओ कहां जाना है। मानसी ने कहा, किसी ऐसी जगह जहां शांति हो। वैसे तो मेरा मन बीच पर जाने का हो रहा है, पर यह पॉसिबल नहीं है। प्रणव ने कहा, मैं तुम्हें बीच पर तो नहीं लेकर जा सकता, पर तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा सकता हूं जो बीच से कम नहीं है। मानसी ने कहा, सच में दिल्ली में ऐसी जगह है। प्रणव ने हां में सिर हिलाया और कहा, अगर तुम आदित्य और अनीता को भी अपने साथ लेना चाहती हो तो ले सकती हो। हम संडे को सुबह 8 बजे निकल जाएंगे और दोपहर तक वापस भी आ जाएंगे। जगह ज्यादा दूर नहीं है। मानसी ने कहा, हम आदित्य और अनीता को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। वैसे भी वह दोनों भी कहीं घूमने नहीं गए और मुझे अच्छे लगेगा। अगर वह भी हमारे साथ आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और हमारा वक्त भी कटेगा। प्रणव ने कहा, तुम अनीता को बता दो, मैं आदित्य को बता दूंगा, वह दोनों कल रेडी रहेंगे जाने के लिए। मानसी ने कहा, आपकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाने में देर होने वाली है, तो आप ही मुझे जाते वक्त हॉस्पिटल छोड़ेंगे। प्रणव ने कहा, जो हुक्म मेरी बेगम। मानसी ने कहा, आप तो बहुत अलग मूड में लग रहे हो, आज क्या बात है, मुझे भी बताइए। प्रणव ने कहा, कोई बात नहीं है, बस तुम दोनों को सुबह सुबह इतना खुश देखकर मैं भी खुश हूं। मानसी ने कहा, आपको कैसे पता कि बेबी भी खुश है? प्रणव ने कहा, तुम खुश तो बेबी भी खुश। मानसी ने कहा, बिल्कुल सही है मां, खुश तो बच्चा भी खुश, इसलिए अब हर वक्त मां को खुश रखिए, बच्चा अपने आप खुश रहेगा। प्रणव ने कहा, लगता है मैंने गलत डायलॉग बोला है। मानसी ने कहा, बिल्कुल सही डायलॉग बोला है आपने। बच्चों के मन को खुश रखने के काम में लग जाओ। इस बच्चे के मां को खुश रखना इतना आसान काम नहीं है। वैसे भी आप मुझे बहुत परेशान करते रहते हो। कल ही आपने मुझे कितना परेशान किया, मैंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। प्रणव ने कहा, कल के लिए सॉरी, मुझे बहुत लेट पता चला था और मैं तुमसे बात करने वाला था, पर तुम सो गई थी। मानसी ने कहा, अब चलो उठे, बहुत देर हो गई है। प्रणव ने कहा, उठता हूं, बस मुझे एक किस दे दो। मानसी ने कहा, नहीं, मैं ब्रश नहीं किया है। प्रणव ने कहा, मैंने भी कहा ब्रश किया है, चलो। वैसे तुम्हारे ब्रश करने या ना करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर प्रणव ने मानसी की होठों पर अपने हाथ रखे और उसे किस करने लगा। यहां आदित्य और अनीता 8 बज गए थे, पर अभी तक नहीं उठे थे। शालिनी की वजह से उन्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आई थी। उन लोगों ने दरवाजा खटखटाकर उनकी नींद डिस्टर्ब की थी और डिस्टर्ब होने के बाद उन दोनों को भी जल्दी नींद नहीं आई। 8 बजे अनीता की आंख खुल गई। अनीता उठ गई। अनीता बर से उतरने लगी, पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया और उसे हग कर नीचे सुला दिया। अनीता ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, उठ जाइए, 8 बज गए हैं, आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा और मुझे हॉस्पिटल। आदित्य ने कहा, मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा, कुछ देर और सो जाते हैं ना, कुछ देर बाद उठ जाएंगे। अनीता ने कहा, पर पहले से ही उठने में लेट हुआ है और आपने अगर और लेट किया तो हम ऑफिस कैसे जाएंगे? आदित्य ने कहा, आज हम दोनों भी छुट्टी ले लेते हैं और घर पर आराम करते हैं। आज बिल्कुल भी काम पर जाने का मन नहीं है। ऐसे लगता है तुम्हें बाहों में लेकर पूरे दिन ऐसे ही सोता रहूं। अनीता ने कहा, कल छुट्टी है, कल करेंगे आराम, अब उठ जाइए। आदित्य ने कहा, तुम खुद भी नहीं सोओगी और मुझे भी नहीं सोने दोगी ना? अनीता ने कहा, बिल्कुल नहीं। आदित्य ने अनित को कसकर पकड़ रखा और कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने का मन है, मुझे करने दो, फिर उठ जाएंगे। अनीता ने कहा,
ये क्या वक्त है, ये सब करने का अभी कुछ नहीं, रात को करेंगे जो करना है। आदित्य ने कहा, मुझे अभी करना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, चलो डायरेक्टली बाथरूम में ही जाते, हमारा काम भी होगा और हम नहा भी लेंगे। इतना कहकर आदित्य बेड से उठा। अनीता ने कहा, आप मानेंगे नहीं ना, आपको जो चाहिए आप वहीं करके रहेंगे। आदित्य ने कहा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम मेरी बीवी हो और अपने बीवी से जिद नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। इतना कहकर आदित्य ने अनीता को अपने गोद में उठाया और उसे बाथरूम में लेकर गया। आदित्य ने अनीता को सीधे बाथटब में लिटा दिया और उसने पानी चालू किया। उसने अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए और वह भी बाथटब बैठ गया। आदित्य ने अनीता के भी कपड़े उतार दिए, अब वह दोनों भी बिना कपड़ों के थे। आदित्य ने अनीता को उठाकर अपने गोद में लिया और आदित्य ने अनीता को किस करना शुरू कर दिया। देखते देखते वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद वह दोनों रेडी होकर बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर देखा तो मानसी और प्रणव भी अभी अभी आए थे। आदित्य को लगा था शायद प्रणव और मानसी कब के निकल गए हैं। उसे नहीं पता था कि ये लोग अभी तक यही हैं। इसका मतलब ये दोनों भी लेट है। आदित्य कहा, भाई आज आप लेट हो, सब कुछ ठीक तो है ना? प्रणव ने कहा, है, सब कुछ ठीक है, पर तुम इतने लेट क्या हुआ? मुझे तो लगा था शायद तुम कब के ऑफिस निकल गए हो। आदित्य ने नेहा और शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, इन दोनों की वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं लेट उठा। पर आप क्यों लेट हो गए? प्रणव ने कहा, मेरा काम बहुत देर तक चल रहा था, इसलिए लेट सोया और सुबह आंख नहीं खुली, और आज मन भी नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, पर कल वैसे भी छुट्टी है, इसलिए रेडी होकर नीचे आ गया। आदित्य कहा, मन मेरा भी नहीं था, पर हमारी बीवियां तो कम पर जाने वाली हैं, हम घर पर रुककर क्या करते? इससे अच्छा है हम ऑफिस जाकर कुछ काम ही कर लें। प्रणव ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूं। अगर हमारी बीवियां काम पर जाएगी तो हम घर रुककर क्या करेंगे, हमें भी काम पर ही जाना चाहिए। मानसी ने कहा, आपका खुद का काम है, पर हमें दूसरों के नीचे काम करना पड़ता है। हम आपके जैसे जब चाहे तब तो छुट्टी नहीं ले सकते ना। प्रणव ने कहा, वह हॉस्पिटल तुम्हारा ही है, तुम चाहो तो छुट्टी ले सकती हो। मैं तुम्हारे सीनियर डॉक्टर को बता देता हूं कि तुम नहीं आने वाली। मानसी ने कहा, नहीं, मुझे जाना होगा, आज इंपॉर्टेंट सर्जरी है और मुझे इस सर्जरी को अटेंड करना है, नहीं तो मैं रुक जाती। प्रणव ने कहा, कोई बात नहीं, जो तुम जाकर सर्जरी अटेंड करो, मैं बस ऐसे ही कह रहा था, मुझे भी बहुत काम है, कल कोई काम नहीं रखना, इसलिए सारे काम आज ही करने हैं। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, मैं तुम दोनों को जाते वक्त हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। आदित्य ने कहा, भाई आप इन्हें हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं तो मैं निकलता हूं, मुझे जाकर मल्होत्रा जी से मिलना है। प्रताप भाई के कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और बहुत से इन्वेस्टर ने अपने पैसे वापस ले लिए हैं और वह हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस सिलसिले में जाकर मिलना है। प्रणव ने कहा, ठीक है, जाकर देखो आखिर मामला क्या है, अगर हम कुछ हेल्प कर पाए तो जरूर करेंगे, हम ऐसे भाई के कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकते। आदित्य ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया, करो मल्होत्रा जी से मिलने चला गया। मानसी और अनीता ने भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया और प्रणव के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। प्रणव ने अनीता और मानसी को हॉस्पिटल छोड़ा और उसने प्रताप को कॉल किया। प्रताप ने प्रणव को कॉल रिसीव किया। प्रणव ने प्रताप से कहा, भाई आप कहां हो, मुझे आपसे मिलना है, जरूरी काम है। प्रताप ने कहा, मैं ऑफिस में हूं, तुम ऑफिस आ सकते हो। प्रणव ने ड्राइवर को गाड़ी प्रताप के ऑफिस लेने के लिए कहा। ड्राइवर प्रणव को प्रताप के वापस लेकर गया। प्रणव प्रताप के केबिन में चला गया। प्रणव ने जाकर देखा प्रताप किसी से बात कर रहा था। प्रणाम को देखकर प्रताप ने उसे जाने के लिए कहा। प्रणव को पता था प्रताप के कंपनी के कंडीशन इस वक्त कुछ ठीक नहीं है। प्रणव उससे कुछ हेल्प करना चाहता था। प्रणव किसके लिए रखा था? प्रणव को लगा शायद उसका भाई उससे मदद मांगे, पर प्रताप ने बिल्कुल भी प्रणव से किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मांगी। इसलिए प्रणवी खुद आगे बढ़कर प्रताप के पास आया। प्रताप ने प्रणव को देखकर प्रणव को बैठने के लिए कहा। प्रणव बैठ गया। प्रताप ने प्रणव से कहा, कैसे आना हुआ? प्रणव ने कहा,
मेरे कंपनी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, पर मैं पहले आपकी कंपनी के रिकॉर्ड देखना चाहता था, इसलिए मैं आपके ऑफिस आ गया। क्या मैं देख सकता हूं? प्रताप ने कहा, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम संभालो, मैं इस कंपनी को संभाल लूंगा, और तुम यहां क्यों आए हो यह मैं अच्छे से जानता हूं। प्रणव ने कहा, आप जानते हो तो मुझे मत रोक, मुझे अपना काम करने दीजिए। इस वक्त आपकी कंपनी को मेरे कंपनी के सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो आपके इन्वेस्टर कोई और कंपनी ढूंढ लेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मैं आपकी कंपनी में थोड़ी बहुत भी अमाउंट इन्वेस्ट कर दो तो सारे लोग फिर से वापस आ जाएंगे जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया था। पर आप बिल्कुल भी उन्हें इन्वेस्ट मत कर देना, हम नए इन्वेस्टर ढूंढ लेंगे, इन लोगों को करने दो, और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट इन्हें पता चल जाएगा जब एक कंपनी ग्रो होगी। प्रताप ने कहा, पर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। प्रोनाउन का आपको सच पता नहीं था, इसलिए आपने मेरे साथ वैसे बर्तन किया, पर अब तो आपको सच पता है और मुझे पता है। अगर आपको पहले सच पता होता तो आप कभी भी ऐसा नहीं करते, और मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि मेरा बड़ा भाई इतनी मुश्किल में हो और मैं आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करूं। इसलिए मैं जो करना चाहता हूं वह मुझे करने दो। आप बस अपने काम पर फोकस करो, इन्वेस्टर को फिर से वापस कैसे लाना है हमें देख लूंगा। प्रणव की यह बात सुनकर प्रताप अपने जगह से उठ गया और प्रणव के पास आया। उसने प्रणव को हैक किया और कहा, मुझे नहीं लगा था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वह सब भूलकर तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, पर मैं इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूं। मैं बहुत दिन से यह करना चाहता था। प्रणव ने कहा, आप क्या देना चाहते हो मुझे? मेरे पास सब है, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। प्रताप ने कहा, मैं जो दे रहा हूं उसकी तुम्हें नहीं, पर मानसी को सब जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि उसे अस्पताल में कोई कुछ भी कहे। वह हमारे फैमिली का हिस्सा है और लोगों को यह बात अच्छे से पता चलनी चाहिए। इसके लिए मैं अपने नाम पर जो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है वह मानसी के नाम कर रहा हूं, जिससे वह अकेली हॉस्पिटल की ओनर बन जाएगी। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उससे ऐसी बात करने की या उसे अस्पताल से निकलने की। प्रणव ने कहा, भाई आपको ऐसे नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? यह हॉस्पिटल मानसी के नाम करके इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रताप ने कहा, तुम्हें नहीं लगती होगी, पर मुझे इसकी जरूरत लगती है। वैसे भी वो एक डॉक्टर है और मुझे लगता है हॉस्पिटल का ऑनर उसे ही बनना चाहिए। उसके फोन ऑनर बनने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रणव ने कहा, मैंने पहले ही अपने नाम की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, वह पहले से ही ऑनर है, आपको व्हाट्सएप करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने से नहीं रोक रहा, तो तुम भी मुझे नहीं रोकोगे। मैं जो करना चाहता हूं वह तुम मुझे करने दोगे। प्रणव ने कहा, पर आपका यह फैसला प्रिया को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। वह नहीं चाहेगी कि यह हॉस्पिटल मानसी के नाम हो, और मैं नहीं चाहता आप दोनों में किस वजह से झगड़ा हो, इसलिए यह सब आप रहने दो। उसके नाम पर जितनी चाहिए उतनी प्रॉपर्टी है, उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। प्रताप ने कहा, मैंने फैसला ले लिया है और तुम अब कुछ नहीं खाओगे, पर प्रिया को मैं बताऊंगा। जो बताना है तुम प्रिया की चिंता मत करो, और मैं पेपर बनवा है, बस उन पर साइन करना बाकी है। पेपर यही मेरे पास है, मैं अभी उन साइन कर देता हूं। बनाने का नहीं भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप चाहते हो तो आप बस अपना कुछ हिस्सा उसके नाम कर सकते हो, पूरी प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं है। प्रताप ने कहा, मुझे बिल्कुल भी कुछ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर उसने उसे अस्पताल के पेपर निकले और प्रणव के सामने ही उसे पर साइन कर दिया, और उन पेपर को प्रणव के सामने रखा और कहा, इसे मानसी को दे देना और उससे कहना आज से पूरे हॉस्पिटल की वो ऑनर है, उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। प्रणव ने उन पेपर को लिया और प्रताप से कहा, आपने मुझे अभी तक अपने कंपनी की रिपोर्ट नहीं दिखाई है। प्रताप ने प्रणव के सामने एक फाइल रखी और कहा, देख लो, तुम्हें जो भी देखना है। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी इन्वेस्टर ने अपना अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है, बस 5 ही इन्वेस्टर बचे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्रणव ने कहा, आपको इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं एक अमाउंट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिससे आपको और इन्वेस्टर मिलेंगे। जिन इन्वेस्टर ने अपना अमाउंट वापस ले लिया है, हम उन्हें अब बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं देंगे, और जो इन्वेस्टर अभी भी हमारे साथ है उन्हें प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ा कर देंगे। प्रताप ने कहा, ठीक है, तुम्हें ऐसे लगता है तो हम ऐसे ही करेंगे। प्रणव ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया
असिस्टेंट से जल्दी से प्रताप के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे प्रभु ने प्रताप के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जल्दी से कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ गई। जो प्रताप के कंपनी के इन्वेस्टर थे वह बहुत खुश हो गए। जैसे जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट में वापस ले लिया था, उन लोगों को यह बात पता चली, बोलो अपना अमाउंट फिर से इन्वेस्टमेंट करने वालों पर कंपनी के तरफ से उन्हें बता दिया गया, आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी के पास अब पहले से बहुत ज्यादा फंड है, कंपनी को अब किसी भी फंड की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस लिया था, उन लोगों को अपने फैसले पर अब पछताना पड़ा। प्रणव ने प्रताप से कहा, मेरा काम तो हो गया, मैं अब चलता हूं, आप अपनी कंपनी पर ध्यान दो। आपको अब किसी भी इन्वेस्टर पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। प्रणव वहां से अपने कंपनी चला गया। आदित्य भी कंपनी पहुंच गया था। आदित्य सीधे प्रणव से मिलने चला गया। प्रणव ने कहा, क्या हुआ, तुम मल्होत्रा जी से मिलने गए थे ना? क्या कहूं उन्होंने? आदित्य नगर मल्होत्रा जी ने कहा, एक इन्वेस्टर ने सभी इन्वेस्टर को प्रताप भाई के खिलाफ भड़का दिया था, इसलिए उन इन्वेस्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, और जिन इन्वेस्टर को भाई पर भरोसा था, उन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट वैसे ही रखा। प्रणव ने कहा, जिन्हें भरोसा था उन्हें अब अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, और जिसने उस आदमी की बात सुनी, वह लोग आप पछताने वाले हैं। वैसे कौन है वह जिसने यह सब कुछ किया है? आदित्य ने कहा, महेश चाचा। उनका कहना था कि प्रताप भाई की जगह उन्हें इस कंपनी का सीईओ बनाया जाए, क्योंकि वह सबसे सीनियर है और उनके पास कंपनी के 30% शेयर हैं, पर बाकी लोगों ने मना कर दिया। महेश चाचा के नाम पर बस 15% शेयर है। 15% ऐसे मिलकर 30% हुए थे, इसलिए सब लोगों ने इनकार कर दिया। महेश चाचा को यह अपनी इंसल्ट लगी, इसलिए उन्होंने सब लोगों को दिया। प्रणव ने कहा, हमारे घर के लोग कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, और हम दोनों भाई को तो बिल्कुल नहीं। वह लोग तो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अब भाई के पीछे पड़े हैं। भाई को इन सब लोगों से बचकर रहना होगा। भाई अभी तक इन लोगों के असलियत से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। क्या भाई को इन सब के बारे में पता है? आदित्य ने कहा, नहीं, प्रताप भाई को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्रणव ने कहा, इन सब के बारे में बता दो, वह थोड़ा केयरफुल रहेंगे। वह अपनी प्रॉब्लम तो हमें बताते नहीं, तो हमें कैसे पता चल जाएगी? अगर उन्हें लोगों की असलियत पता हो तो खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आदित्य ने कहा, ठीक है भाई, मेरे पास कुछ सबूत है, और सबूत में भाई को भेज देता हूं, जिससे उन्हें भी इन लोगों की असलियत पता चलेगी और को इन लोगों से बचकर रहेंगे। आदित्य ने जल्दी से प्रताप को सारे सबूत भेज दिए। प्रणव ने आदित्य से कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। कल हम लोग बाहर जा रही हैं। अगर तुम दोनों आने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ चल सकते हो। हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसिक इस बारे में अनीता से बात करने वाली है। आदित्य ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल कितने बजे निकलना है? प्रणव ने कहा, सुबह 8 बजे, दोपहर तक हम लौट कर आएंगे। आदित्य ने कहा, हम लोग कहां जा रहे हैं, क्या आप हमें बताएंगे? प्रणव ने कहा, ऐसी जगह जो आप सबको पसंद आएगी। आदित्य ने कहा, वैसे भी आपसे पूछ नहीं चाहिए था, आप कभी भी नहीं बताते आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं। प्रणव ने कहा, तो फिर तुमने पूछा ही क्यों? आदित्य ने प्रणव के सामने अपने दोनों हाथ पकड़कर कहा, गलती हो गई जो पूछा मैंने, आगे से कभी भी आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। क्या मैं जाकर अब अपना काम कर सकता हूं? प्रणव मुस्कुराया और प्रणव ने कहा, जाओ, जाकर कर लो। आदित्य अपना काम करने अपने केबिन में चला गया। यहां मानसी और आनंद अपने सर्जरी में बिजी थे। कुछ घंटे बाद उन लोगों की सर्जरी पूरी हो गई। सर्जरी होने के बाद दोनों भी केबिन में चले गए। केबिन में जाने के बाद कहा, क्या तुम कुछ खाओगी? वैसे भी लंच का वक्त खत्म हो गया है। मैं अपने लिए बाहर से खाना मंगवा रहा हूं। क्या तुम्हारे लिए भी ऑन ऑर्डर कर दूं? मानसी ने कहा, मुझे भी भूख लगी है, तुम मेरे लिए भी खाना ऑन ऑर्डर कर दो, तब तक मैं एक कॉल कर आती हूं। आनंद ने कहा, लगता है मैडम को अपने पति की याद आ रही है। मानसी मुस्कुराई और मानसी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस उनसे एक काम है, इसलिए कॉल करना था। मानसी ने प्रणव को कॉल किया। प्रणव कुछ फाइल को पढ़ने में बिजी था। उसने देखा मानसी उसे कॉल कर रही है। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। प्रणव ने मानसी से कहा,
क्या हुआ? तुमने मुझे कॉल किया, क्या कुछ काम था? मानसी ने कहा, अगर मुझे आपसे कोई काम नहीं हो तो मैं आपको कॉल नहीं कर सकती। प्रणव ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम जब चाहे तब मुझे कॉल कर सकती हूं, पर कभी तुम ऐसे कॉल नहीं करती मुझे, इसलिए मैंने पूछ लिया। सब ठीक तो है ना? मानसी ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, लंच आ रहा था, तब तक सोचा आपसे बात कर लूं। प्रणव ने घड़ी में बस देखा और कहा, 3 बज गए हैं, तुम इतना लेट लंच क्यों कर रही हो? तुम्हें वक्त पर लंच करना चाहिए। मानसी ने कहा, सर्जरी में वक्त लग गया, इसलिए लेट हो गया लंच करने में। प्रणव ने कहा, इतनी देर तक सर्जरी चली? मानसी ने कहा, कभी कभी सर्जरी में ज्यादा वक्त लग जाता है और कभी कभी सर्जरी जल्दी हो जाती है। प्रणव ने कहा, तुम इतनी देर खड़ी रही? मानसी ने कहा, हाँ मुझे आदत है घंटों तक खड़े रहने की। प्रणव ने कहा, पर इस हालत में ज्यादा देर खड़ा रहना सही नहीं है, तुम हॉस्पिटल से छुट्टी ले लो। अगर तुम हॉस्पिटल जाओगी तो ऐसे सर्जरी में जरूर पार्टिसिपेट होगी। मानसी ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे सर्जरी में तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इतनी देर खड़े होने से कुछ हो जाएगा। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल खेलती है और हमारा बच्चा भी। प्रणव ने कहा, फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, तुम इतनी देर तक खड़ी रहती हो और तुम्हारे पास ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है। कल से तुम अपने साथ हमेशा एक असिस्टेंट रखोगी। अपना ख्याल रखने के लिए मैं अभी तुम्हारे लिए असिस्टेंट अपॉइंट कर देता हूं। मानसी ने कहा, मैं इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं हूं जैसे असिस्टेंट की जरूरत पड़े। मैं एक छोटी डॉक्टर हूं और मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। प्रणव ने कहा, तुम बड़ी डॉक्टर नहीं हो पर उस हॉस्पिटल की ओनर हो, इसलिए तुम्हें अपने साथ असिस्टेंट तो रखना ही चाहिए। अब तुम्हें एक डॉक्टर के साथ साथ उस हॉस्पिटल को भी संभालना है। मानसी ने कहा, यह हॉस्पिटल संभालने का कहा मुझे नहीं होगा, इसे आप ही करो, मैं अपने पेशेंट संभाल लूंगी। प्रणव ने कहा, तुम उस हॉस्पिटल की ओनर हो और एक काम तुम ही करना होगा और तुम मना नहीं कर सकती। सारी प्रक्रिया पहले ही हो गई है और वो हॉस्पिटल तुम्हारे नाम हो गया है। मानसी ने कहा, पर इतने बड़े अस्पताल को मैं कैसे संभाल लूंगी? प्रणव ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम संभाल लूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए असिस्टेंट रख रहा हूं। वह तो मैं सब कुछ बताया और समझा भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मानसी ने कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र हो रही है तो आप मेरे लिए असिस्टेंट रख सकते हैं। प्रणव ने कहा, कल से तुम्हारे साथ तुम्हारी असिस्टेंट होगी, वह पूरे 24 घंटे तुम्हारा ख्याल रखेगी, घर में भी और हॉस्पिटल में भी। मानसी ने कहा, हॉस्पिटल में ठीक है पर घर पर क्या जरूरत है? प्रणव ने कहा, अब तुम्हारे लास्ट मंथ चल रहे हैं, पता नहीं तुम्हें किस वक्त जरूरत पड़ जाए। मैं तुम्हें और बच्चे को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं यह सब कर रहा हूं और तुम बिल्कुल भी मुझे यह सब करने से नहीं रोकेगी। मानसी ने कहा, नहीं रोकूंगी, करो आपको जो करना है, अब तो मेरे सुनने वाले हो नहीं तो रोक कर भी क्या करूंगी। प्रणव ने कहा, ठीक है, तुमने अनीता से बात कर ली? मानसी ने कहा, नहीं, अभी तक नहीं किया, मुझे वक्त नहीं मिला। जैसे मुझे वक्त मिल जाएगा मैं उससे बात कर लूंगी, नहीं तो आते वक्त बात कर लूंगी। प्रणव ने कहा, ठीक है, तुम्हें जब वक्त मिलेगा तब उससे बात कर लो। मैंने आदित्य से बात कर ली है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।